जय श्री राम स्टूडेंट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल हमने बेसिक्स नाउन पढ़ी थी। बेसिक्स नाउन्स में क्या पढ़ा था हमने, नाउन क्या होती है वो मैंने बताया था आप लोगों को। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास। जैसे बहुत सारे लोगों को, अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश अगर हम बात करें इंग्लिश कौन सी नाउन है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉमन नाउन है, लेकिन नहीं, इंग्लिश जो हमारी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मैं कैसे कह रहा हूं कि जो इंग्लिश है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लैंग्वेज नेम, सब्जेक्ट्स नेम और डिजीज नेम, जो बीमारियों के नाम होते हैं, लैंग्वेज के नाम होते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हैं कि जितने भी लैंग्वेज के नेम है, सब्जेक्ट के नेम है ना, और डिजीज नेम है, बीमारी के नाम, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब मैंने बताया था आज से मैं एडवांस नाउन स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। कोई भी मैं एक वर्ड्स लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा कोई भी वर्ड लिखा, प्ले। आपके एग्जाम में लिखा होगा प्ले, प्ले की नाउन फॉर्म बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब क्या, और जो ऑप्शन दिए रहते हैं आपके पास वो लगभग सारे सेम रहते हैं, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको टिक करना है, किसको छोड़ना है। तो इसके लिए आपको सटीक आंसर कैसे करना है, उसके लिए मैंने आप लोगों के पास ये कुछ सफिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में, वैसे तो बहुत ज्यादा सफिक्स हैं, लेकिन मोस्टली जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम से निकाल के ये सारे कलेक्ट किए हुए हैं, वो आपके सामने है। प्ले का अगर हम देखेंगे तो वैसे तो प्लेयर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इसके लिए देखते हैं इसमें कौन सा सफिक्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चेंज इनटू वर्ब टू नाउन। इसी को अगर उल्टा कर देंगे, हम वर्ब से नाउन पढ़ रहे हैं तो अब हमें नाउन से वर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसी को उल्टा कर देंगे तो नाउन से वर्ब बना सकते हैं। पहला रूल है वाई एडिंग। अगर हम किसी भी वर्ब में MENT, मेंट को अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारी नाउन फॉर्म बन जाती है। जैसे देखिए, डेवलप में मैंने जोड़ा है डेवलपमेंट, डेवलप में मैंने जोड़ा है डेवलपमेंट। सेकेंड है वाई एडिंग प्लस ANCE, इसको जोड़ेंगे डिस्टर्ब। डिस्टर्ब एक आप लोगों को पता है वर्ब है, और डिस्टर्ब का डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब का हो जाएगा डिस्टरबेंस। थर्ड है वाई एडिंग प्लस ENC, ये ANCE है और ये ENC है। डिपेंड, डिपेंड को अगर हम जोड़ेंगे तो अगर नाउन फॉर्म बनानी है तो डिपेंडेंस, ENCE जोड़ दिया। इसके बाद है बाय एडिंग AL। अगर हम किसी भी नाउन वर्ब में अराइव में अगर हम AL जोड़ देंगे तो वो नाउन फॉर्म क्रिएट हो जाती है। एंड नंबर के बाय एडिंग प्लस AGE, मैरी। मैरी एक वर्ब है और अगर हमने इसमें AGE जोड़ दिया तो ये नाउन फॉर्म बन गई, मैरिज। इधर है नेक्स्ट है हमारा वाई एडिंग SION। अगर हम किसी भी वर्ब में SION जोड़ देते हैं तो वो नाउन फॉर्म बन जाती है। डिसाइड, डिसाइड का डिसीजन, ये एक नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट है वाई एडिंग TION, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का हो जाएगा सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट का सेलिब्रेशन। मैं आप लोगों को बता दूं F और G, ये 2 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे, और अगर मैं एक आगे जाऊं A पॉइंट, अगर 12th क्लास की बात करेंगे, 12th क्लास में इन तीनों से, अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। इन 2-3 से लगातार कुछ 3-4 सालों से लगातार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ब से नाउन चेंज करने को या नाउन से वर्ब चेंज करने को, इन्हीं 2-3 सफिक्स को ऐड करके या रिमूव करके इनको वर्ब से नाउन और नाउन से वर्ब बना रहे हैं। नेक्स्ट है वाई एडिंग प्लस बाई, फ्लैटर। फ्लैटर बोलते हैं चापलूसी, फ्लैटली, एक नाउन फॉर्म बन गई। नेक्स्ट है वाई एडिंग URE, इसमें क्या है? फेल। फेल में अगर हम URE जोड़ देंगे तो फेलुअर हो जाता है, तो एक नाउन फॉर्म बन जाती है। अगला वाई एडिंग ER में प्ले, और प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेयर, है ना। ये नॉर्मली यूजेस हो जाती है ना। ये अब इन तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे, किसी भी, अब वर्ब से नाउन बदलनी है
तो ये हमारे सारे सफिक्स, और अगर यही सफिक्स अगर जुड़े हैं और नाउन से वर्ब बनाना है, नाउन से वर्ब बनाना है। एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने बात की पनिशमेंट, पनिशमेंट। अब आप लोगों को दिख रहा है ये वर्ब है, सॉरी एक नाउन है। मैंने आप लोगों से कहा इसको वर्ब में कन्वर्ट करो, तो आपको दिख रहा है एमईएनटी एक सफिक्स है, एमईएनटी एक सफिक्स है। इस एमईएनटी को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास बनी रह जाती पनिश, तो अभी हमारी वर्ब की फॉर्म आ गई। मतलब समझने का मतलब क्या, अगर हम इन्हीं को उल्टा कर देंगे, अगर इन्हीं को उल्टा कर देंगे तो वो नाउन से वर्ब बन जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, हम छोटी क्लासेस में, शॉर्ट वीडियोस में, लगभग छोटे छोटे 7-7, 8-8 मिनट के वीडियो में जितनी भी आपकी यूजफुल ग्रामर है, और मेनली जो बिल्कुल एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, एक्स्ट्रा सारी चीजों से हटकर जो बिल्कुल पॉइंट, क्योंकि लगभग अब अपने पास 2 मंथ का समय है ना, 2 मंथ के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए काफी यूजफुल क्लास रहने वाली है ये चीजें, है ना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने क्या पढ़ा, वर्ब से नाउन और नाउन से वर्ब। इसके बाद है चेंज इनटू एडजेक्टिव टू नाउन। अब एडजेक्टिव अगर आ जाए, मैंने अभी बात कर ली वर्ब से नाउन की, फिर बात की नाउन से वर्ब की, उसी को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, उसी तरीके से अब एडजेक्टिव से नाउन। एडजेक्टिव में अगर हम बात करें, फर्स्ट है वाई एडिंग एनी डबल एस, नेक्स्ट सेल्फिश। सेल्फिश आप लोगों को पता होना चाहिए एक एडजेक्टिव है, और इसको अगर हम नाउन में चेंज करना है तो सेल्फिश है। वाई एडिंग ITY, रियल, रियल एक एडजेक्टिव है, और अगर इसको चेंज करना है तो रियलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है ANCE, ANCE इसमें भी आ गया, और वहां भी था ENCE भी आ गया। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, वहां पर यहाँ वर्ब थी, यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का होगा ब्रिलियंस, ANCE। नेक्स्ट है साइलेंट, साइलेंट का हो जाएगा साइलेंस। अगर हम इधर बात करें तो तीनों मैंने एक साथ लिख दिए, CY, RY एंड TY। प्राइवेट, प्राइवेट का हो जाएगा प्राइवेसी, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवरी, एंड पुअर का हो जाएगा पॉवर्टी। ये सारे जो फॉर्म्स थे हमारे, एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट करना, वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करना, नाउन से वर्ब में कन्वर्ट करना, ये सारे इन रूल्स का यूज करके आपके पास जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगभग जो हमारे एग्जाम पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन है उन पर और हम डिस्कस करेंगे, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और इनको हमें कैसे कैसे आंसर देना है इन्हीं सफिक्स का यूज करके। इनके अलावा आपको हो सकता है एक आध सफिक्स मिल जाए, लेकिन मोस्टली मैंने यही सफिक्स आपको कलेक्ट कर लिए हैं और इन सारे सफिक्स से मिलाकर आप चेंज करते हैं। तो अगली वीडियो में हम आपको सारे जो एग्जाम्पल्स है जो हमारे एग्जाम उसमें आए हैं उस पर बात करेंगे। जय श्री राम।